मानवता की मिसाल, मैत्री के मसीहा, शासन प्रति, शमन भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटिशय वंदन नमन। श्रमण संघ के प्राण, ध्यान योगी, युग पुरुष, आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन चिंतन से श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाने वाले उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरा कोटिशय वंदन नमन। प्रज्ञा महोदधि भविक जनों पर मति व शुद्ध ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत उपकारी परम कृपालु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की गहराइयों के साथ मेरा कोटिशय वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना में पधारी सभी मुनि वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में मेरा वंदन नमन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। गुरु दीपक गुरु चाननो गुरु बिन घोर अंधार, पलक न विसरू तुम धने तुम मम प्राण आधार। दीपक के समान चहुं दिशाओं में व्याप्त अज्ञान अंधकार को समाप्त कर ज्ञान प्रकाश करने वाले एकमात्र गुरु ही होते हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु के रूप में हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज का सतत सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, आपके अनंत उपकार के लिए आपको कोटिशय वंदन, कोटिशय वंदन। और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रहे हैं महासती श्री समता जी महाराज, महासती श्री संजू जी महाराज आदि खान। मुन्ना जी वो ज्वाइन नहीं कर पाए, आप ही कृपया करो जी। जी। तीखू तो आया ही ना गया ही ना करे में वंदा में नमम स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्याम चेव्याम पजवा स्वामी मठे वंदा में। तीखू तो आया ही ना गया ही ना करे में वंदा में नमं स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां पजवा स्वामी मते वंदामि। तीखू तो आया ही नाम गया ही नाम करे में वंदामि नमं स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां पजवा स्वामी मथे वंदामि। शोक साता है। हाँ जी गुरुदेव, आपको साता है। यह आगम वाचना निर्बाधित गति से गतिमान रहे, इसके लिए तपश्चर्या चल रही है और आज के उपवास की तपश्चर्या तप चक्रेश्वरी, तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रगटनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या और तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा श्री जी महाराज साहब, शमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुचिता श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिधि जी महाराज, सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हुए मैं उन्हें सुख साता पूछती हूँ और गुरुदेव से विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, अपने ज्ञान अमृत से हमारी आत्मा को सराबोर करें। पधारिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण,
नमो ओवध्यायान नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर पुत्री गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्ययन लोक विजय और उसका पांचवा उद्देशक सुनाया जा रहा। तो शनिवार को हम सुना रहे थे कुशल पुरुष काम भोगों से लिप्त ना हो, पाप कर्मों से अपनी आत्मा को लिप्त ना करे। आत्मा कर्मों से कैसे लिप्त होता है तो सारा जहां बताया जा रहा है। और जो मार्ग कर्मों से लिप्त नहीं होने का आर्य पुरुषों के द्वारा तीर्थंकर अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया है। अब इसके आगे फिर कहा जा रहा है कामा दूरति कामा जीवियम दू पड़ी बूहगम काम कामी खलु अयम पुरी से सोयाई जूराई तिप्पई परि तप्पई। कहा जा रहा है कामा काम भोग दूरति कामा ये दूरति क्रम है, दूरति क्रमणीय है। काम भोगों के जाल को पार करना ये आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो दूरति कम कम दूर का मतलब बड़ा मुश्किल, दुख से अतिक्रमणीय अतिक्रमणीय लांघने जो काम भोगों के जाल को पार करना ये हर किसी आत्मा के लिए संभव नहीं है। जिस आत्मा ने शल्यों से मुक्त रह करके शल्यों से माया निदान मिथ्यात्व से रहित ऐसी जिन्होंने साधना की है और साधना करते कितना समय बीत गया, ऐसी ही आत्माएं इन काम भोगों के जाल को पार कर सकती हैं। जिन्होंने ऐसा अभ्यास नहीं किया उनके लिए इनको पार करना आसान नहीं है। जो आत्माएं कर्म आराधना करती हैं लेकिन पूर्व जन्म का बांधा हुआ मोहनीय कर्म अत्यंत प्रबल है,
साधना के द्वारा जब आत्मा की भौतिक रिद्धि बढ़ती है, पुण्य कर्म बढ़ते हैं, तो उस पुण्य कर्म से आकृष्ट होकर के संसार के काम भोग इस आत्मा की ओर बिना बुलाए आ जाते हैं। यदि आत्मा के अंदर वैराग्य भाव नहीं है, वैराग्य भाव न होने के कारण आत्मा उन काम भोगों की ओर आकृष्ट हो जाता है। वैराग्य भाव की कमी का कारण जो है मोहनीय कर्म का प्रबल उदय होना। तो मोहनीय कर्म को क्षय करना है तो सबसे पहले इन बातों को समझना होगा। मोहनीय कर्म शक्तिशाली या ज्यादा, इसका बंद कैसे होता है? जैसे कहा जाता है बरसात होने के बाद जिस भी जाति के बीज जमीन पर बिखेरे जाएंगे या जमीन में बीजे जाएंगे, वे ही जो है अंकुरित होंगे, और जो बिखेरे नहीं जाते, बीजे नहीं जाते, वे अंकुरित भी नहीं होते। इसी प्रकार इस संसार के अंदर जब जब निमित्त पैदा होते हैं और उन निमित्तों से आत्मा प्रभावित हो करके, चाहे वो क्रोध का क्षेत्र है, चाहे वो मान का क्षेत्र है, चाहे माया का क्षेत्र है, चाहे लोभ का क्षेत्र है, चाहे वो नोक शाय मोहनीय का हास्य रति अरति चाहे शोक जुगुप्सा का क्षेत्र है, चाहे स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये वासना का क्षेत्र है। जो आने वाले निमित्तों से प्रभावित होकर के जब इस हवा में, इस पानी के प्रवाह में आत्मा बहने लग जाता है, तो जिस प्रवाह के अंदर बह रहा है वैसे ही कर्म आत्मा नए बांधने लग जाता है। मानो क्रोध के प्रवाह में बह गया तो क्रोध मोहनी कर्म बंध रहा है, मान के प्रवाह में बह गया तो मान मोहनीय, ऐसे माया लोभ हास्य रति अरति भय शोक गुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनमें से जिस भी प्रवाह में बहा उसी प्रवाह वाले कर्म जो है आत्मा बांधने लग जाता है। यदि आत्मा मिथ्यात्व के प्रवाह में बह जाता है तो मिथ्यात्व के प्रवाह में बहने के कारण आत्मा अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म जिन्न वाणी की अवज्ञा अवहेलना आशातना करने लग जाता है। तो ऐसा जीव मिथ्यात्व मोहनीय दर्शन मोहनीय की प्रगाढ़ प्रकृतियां बांधने लग जाता है। तो कहा जाता है यदि आत्मा बाहर के निमित्तों से प्रभावित नहीं होता, अपने आप को संभाल के रखता है, ज्ञान का दीपक अपने अंदर जलाया है, उसके सहारे से या गुरुजनों का शरण लेकर के देव गुरु धर्म के शरण में रह करके अपने आप को संभाल के रखता है, उस प्रवाह में नहीं बहता, तो इसका मतलब जोर तो पड़ता है लेकिन अपने आप को संभाल के रखता है। तो क्या जिस कर्म के उदय से वह विषम परिस्थितियां बनी और वह उनसे प्रभावित नहीं हो रहा, तो इसका परिणाम होगा कि वह पूर्व के उदय हुए कर्म की निर्जरा तो कर रहा है लेकिन आगे के लिए नए कर्म का बंध नहीं कर रहा। फिर कहा है कि ऐसा प्रयास करते करते कहीं पर यदि वह प्रभावित हो जाता है तो जैसे होश में आया है, अपने आप को संभाला,
तो जहां जहां प्रभावित हुआ, जहां जहां पर उन कर्मों का बंध हुआ, उन दोषों का सेवन हुआ, तो वह सरलता पूर्वक अपनी आत्मा की आलोचना करके प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लेता है और वह उस कर्म की मैल को धो देता है। तो ऐसा जीव नए कर्म के बंध से बच गया। जब कर्म बंधा नहीं तो उसको भोगना कैसे पड़ेगा, भोगना भी नहीं पड़ेगा। तो कहा जाता है ये तो वह अवस्था है जो प्रभावित नहीं हुआ, प्रभावित हुआ तो उसका शुद्धिकरण कर लिया। लेकिन जिनका आत्म बल कम है, शोषम कम है और उदय भाव ज्यादा होने के कारण ऐसे जीवों के लिए जब ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं तो वे उनसे प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। और जब प्रभावित होते हैं तो जैसे प्रवाह के अंदर आई हुई वस्तु जो है उस लहर के साथ ही बहती बहती कहीं पर पहुंच जाती है और वो भी उस प्रवाह में बहता हुआ कितने नए कर्मों को बांध लेता है। यदि वह नहीं संभलता है तो आने वाले समय पर उन कर्मों का प्रगाढ़ जो बंधन हुआ है तो भोगना ही पड़ेगा। और जब भोगने में आएगा तो फिर वैसी ही परिस्थितियां पैदा होंगी जैसी पहले पैदा हुई थी। और जे ना संभला तो ये क्रम आगे से आगे संसार का बढ़ता जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इनको काम भोगों की दलदल को पार करना आसान नहीं है। आत्मा अपने आप को इसको पार करने की तैयारी में लगे, इसका अभ्यास करे, गुरुजनों के सानिध्य में, चतुर्विध संघ के सानिध्य में अपनी साधना करे। और साधना भी जो है संसार की कामनाओं से निरपेक्ष हो करके, जे भावना जो भी मेरा जप है, मेरा तप है, मेरे नियम व्रत है, जो भी अपनी धर्म की साधना है, ये सारी की सारी मेरी आत्मा को निर्मल करने वाली, मेरे कर्मों के बंधनों को काटने वाली हो, इस भाव को लेकर के चलना। चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वह भी इस काम भोगों की दलदल को पार करने में सफल हो जाएगा। तो जहां पर कहा जा रहा है कि जो संसारी लोग हैं, जो परिपक्व साधक नहीं है, उनके लिए काम दुरति क्रमणीय है। उनको इन काम भोगों के जाल को पार करना, दलदल को पार करना बड़ा ही मुश्किल है। फिर आगे बताया है जीवियं तू पड़ी भूभगम। जो लोग ऐसा कहते हैं हम काम भोगों की दलदल को, हम वृद्धावस्था आएगी तो हम पार कर लेंगे, तो कहा तब भी संभव नहीं होगा। हमारा जीवन बड़ा सीमित है, लंबी आयु नहीं है। यदि हम इतिहास की ओर देखें उनकी अपेक्षा से तो हमारा जीवन केवल पानी के, चाहे हम लोटा समझे, चाहे हम बड़ा बर्तन समझे, चाहे हम सरोवर समझे, उसके सामने तो एक बूंद जितना है। कहाँ पर लाखों पूर्वों की आयु और कहाँ पर कुछ 100 वर्ष तक का जीवन। और जे भी सारा संयम में चला जाए, ये भी आज के युग में बड़े आश्चर्य की बात है। तो कहा है कि जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसको बढ़ाना संभव नहीं है। दो पड़ी बूहगम दुष्प्रति बृंहणीयम। ब्रीह धातु विशाल अर्थ में, बढ़ाने अर्थ में आती है। इस आयु कर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता। दीपक में तेल कम हो रहा है तो उसमें और तेल डाल करके चलने वाले दीपक की स्थिति को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो आयुष्य कर्म है
इसको बढ़ाने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। कहा जाता है जो आयु निरुपक्रमी है उसका तो समय उतना ही लगेगा, लेकिन जो आयु सोपक्रमी है उसके संबंध में कहा जाता है कि जब वो टूट जाएगी तो उसको जोड़ा नहीं जा सकेगा। और हम चाहे इस जीवन को और बढ़ा ले तो ये हमारे हाथ की बात नहीं होगी। तो कहा है कि जब जीवन हमारा ऐसा है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते तो ये आत्मा प्रमाद में कैसे आ सकती है। लेकिन प्रमाद का भी जोर कम नहीं है, वह भी इस आत्मा को जागृत नहीं होने देता, आत्मा को जागरूक अवस्था में आने नहीं देता। तो इसलिए कहा है कि जीवियं दू पड़ी बूहगम, ये आत्मा पहली बात काम भोगों की दलदल को पार करना आसान नहीं। दूसरी बात जीवन छोटा है, इसको बड़ा नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात काम कामी खलु अयम पुरी से, खलु निश्चय ही अयम पुरी से, जय पुरुष मतलब जय आत्मा, जय संसारी जीव प्राया करके इसकी प्रवृत्ति क्या है, कामान कामयते इति काम कामी, जो कामों की काम भोगों की कामना करता है, चाहना करता है, ऐसे जीव को काम कामी कहा जाता है। काम भोगों की चाहना करने वाला, इंद्रियों के सुखों की कामना अभिलाषा करने वाला, इन इंद्रियों के सुखों को भोगने के लिए जो हर समय उत्सुक रहता है, उत्साहित रहता है, कहते जिस मोनी कर्म की प्रबलता के कारण इस जीव की प्रकृति ऐसी बन गई है। वैसे काम भोगों को भोगना निश्चय दृष्टि से देखा जाए जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा के अंदर दोष पैदा हुआ है इसके पीछे यदि कोई काम कर रहा है तो आठों कर्मों में मोहनीय कर्म है। जब मोहनीय कर्म का जोर होता है, रति अरति मोहनीय कर्म का प्रबल उदय होने के कारण से आत्मा इन काम भोगों के प्रति उत्सुक और उत्साहित रहती है। तो कहा कैसी कर्म के उदय के कारण से प्रकृति ना होते हुए भी आत्मा का स्वभाव बन गया। तो कहा जब वो जीव ऐसा है, काम भोगों की चाहना करता है, जो जीवन को बढ़ा नहीं सकता काम भोगों की दलदल में फंसा होने के कारण और हर समय उसी का अभिलाषी होने के कारण, जब उसकी पुण्य प्रकृति में क्षीणता आ जाती है और संसार के सुख जो है बिखरने लगते हैं, दूर होते हैं, तो उस समय इस आत्मा की क्या दशा होती है। इस आत्मा का मतलब जो काम भोगों की दलदल में फंसा है, जो संयम तप रूप धर्म से दूर है, तो ऐसी आत्मा जो है से सोयाई, वह शोक करता है। कितनी बार संसार के सुख जब छोड़ के चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो उनके जाने का, नष्ट होने का शोक करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो संसार के सुख तो उसके पास है, लेकिन उनका सेवन करने की क्षमता उस आत्मा के पास नहीं होती। नहीं होने के कारण से वो शोक करता है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता, इसलिए वो शोक करता है, दुख मनाता है। आगे बताया है जूरई, जूरई का मतलब मन में खेद मनाता है, मन में खिन्न होता है, मन में बड़ी वेदना पीड़ा होती है। आगे तिप्पाई, और वो उस शोक के कारण से रोता है, कभी तो जोर जोर से रोता है। परितप्पाई, परितप्पाई परिताप को प्राप्त करता है, सब प्रकार से पश्चाताप करता है, दुखी होता है कि देखो था तो नष्ट हो गया है, तो उसका मैं भोग नहीं कर सकता, सेवन नहीं कर सकता।
अपने आप को कोसता है। तो इस प्रकार कहा जो संसार की दशा है, जो भी काम भोगों की दलदल में फंसा वह नया मोनी कर्म बांधता है, और इसके कारण से आत्मा के अंदर त्याग, विराग, संयम, विवेक की भावना नहीं आती। तो इन काम भोगों का अंतिम परिणाम दुख, शोक, क्लेश, चिंता, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान यही आते हैं। तो इसका जो उपदेश का सार है कि हे आत्मा, आप इनका परित्याग करें, परित्याग करने का अभ्यास करें। इन काम भोगों से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई, किसी की संतुष्टि नहीं हुई। तृप्ति संतुष्टि करने के लिए सार और संतुष्टि नहीं हुई, धर्म किया नहीं, संयम पाला नहीं, तपस्या की नहीं, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को बस में किया नहीं, और काम भोगों का सेवन करने से आत्मा को अत्यंत मलिन करने के कारण आखिर इस शरीर को जब छोड़ते हैं तो आत्मा को नरक, त्रियंच आदि दुर्गतियों में ही जाना पड़ता है। कहीं पर भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति प्राप्ति का जो आधार है, मूल कारण है, वह तो संयम और तप है। कहा जाता है संयम और तप भी तो आत्मा को तभी प्राप्त होंगे जब आत्मा जीव, अजीव आदि 9 तत्वों का ज्ञान विशेष करके समझेगा। जब आत्मा के स्वरूप को समझेगा, परमात्मा के स्वरूप को समझेगा, तभी इस आत्मा के अंदर जो विराग आदि की भावना पैदा होगी, अन्यथा ये संभव नहीं है। अब इसके आगे कहा जा रहा है, आयय चक्षु लोग 20-80 लोगस्य अहो भागं जानाई, ऊर्ध्वं भागं जानाई, तिर्यं भागं जानाई, गढ़िय लोए अणु परिअट्टमाने, संधिं भी इत्ता इह मच्ये एस वीरे प्रशंसिये, जे बद्धे पड़ी मोयाए, जहाँ अंतो तहाँ वाहिम, जहाँ वाहिम तहाँ अंतो, अंतो अंतो पुई देह देहंतराणी, पासाई उठोगी सवंताई, पंडिये पड़ी लेहाय। आयय चक्षु दीर्घदर्शी, आयत चक्षु, शाब्दिक आयत का मतलब लंबे, लंबी वस्तु के लिए आ जाता है, जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, ऐसे आकार को आयत कहा जाता है। तो आयत चक्षु, तो चक्षु आंखें, तो जहां पर शाब्दिक अर्थ लंबी है आंखें जिनकी, लेकिन जे अविदा शक्ति के द्वारा तो यही अर्थ निकलता है, लेकिन लक्षणा के द्वारा इसका अर्थ और निकालना पड़ेगा। जहां पर लक्षणा शक्ति के द्वारा जो आयत चक्षु का अर्थ किया है वह है दीर्घदर्शी। दीर्घदर्शी लंबी सोच विचार वाला, केवल वर्तमान को ही देखने वाला नहीं, वर्तमान के साथ भूतकाल के ऊपर भी विचार करता है, वर्तमान के साथ भविष्य काल के ऊपर भी विचार करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कोई भी वर्तमान में परिस्थिति आती है तो उसके भूतकाल की ओर भी विचार करे और भविष्य काल की ओर भी विचार करे। जब वो वर्तमान के साथ भूत भविष्य का विचार करता है
तो ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपने आप को बचाने में समर्थ हो जाता है। अब इसके संबंध में यदि हम दृष्टि डालें तो कैसे? कहा जाता है संगम ने भगवान महावीर स्वामी को उपसर्ग दिए। ये तो वर्तमान काल की स्थिति थी उस समय, तो भगवान ने उन उपसर्गों को केवल देखा ही नहीं, उनको समता से सहन भी किया। तो समता के पीछे जो कारण है, सहन समता से सहन करने के पीछे जो कारण है वे ये है कि ये मेरे पूर्व कृत कर्म है। मैंने पूर्व जन्म में इस जीव को कहीं ना कहीं पर प्रताड़ित किया है, मैंने परेशान किया है, जैसे मेरे को आज किया जा रहा है। ये जो विषम परिस्थितियां आ रही हैं इसका मूल कारण मैं स्वयं हूँ। जब स्वयं हो तो कहीं चला जाऊं, इनका भुगतान मेरे को ही करना पड़ेगा। ये भूत काल की ओर जब उन्होंने देखा तो ये सामने आया कि इस कर्म का दुख का कारण क्या है, और वर्तमान में यदि मैं नहीं सहन करता हूं तो इसका परिणाम क्या होगा। ये कर्म कटेंगे नहीं और आने वाले नए कर्म बंध जाएंगे, और उसके कारण आने वाले समय में फिर मेरे को भोगने तो पड़ेंगे ही। जब भोगने पड़ेंगे तो मेरा ऐसे संसार बढ़ता जाएगा, और यदि मैं इन कर्मों को समता से सहन कर लेता हूं, मैं किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता, तब ये क्या होगा, जब मेरे उदय आए हुए कर्म यही समाप्त हो जाएंगे, आगे के लिए कर्म का बंध नहीं होगा। ये सारी आध्यात्मिक सोच भगवान महावीर स्वामी की, उन्होंने इन कर्मों को इस प्रकार दीर्घ दृष्टि से सारा समता से सहन कर लिया। भगवान के कानों में जब कीले ठोके गए तो ऐसी ही सोच थी कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में जो कर्म बांधे थे वो कर्म उदय में आए हैं। ये गोवाला जो है शैया पालक का ही जीव है, जो मैंने उस समय इसके साथ व्यवहार किया था महावेदना का, वो व्यवहार इस समय मेरे साथ भी ऐसे होगा। यदि मैं समता से सहन कर लेता हूं तो पूर्व का कर्म कट जाएगी, और नहीं करता हूं तो आगे के लिए पुनः कर्म बंध जाएंगे। अब जे भगवान ने लंबी सोच के द्वारा इस कर्म को भी समता से सहन कर लिया। ऐसे जितने जब जब भी ऐसे प्रसंग आए, चाहे वो शूलपाणी यक्ष के उपसर्ग हो, चाहे कठपुतना उस जो सन्यासिनी के रूप में आई थी उसके द्वारा दिए गए हों, या किसी और के द्वारा अपने पूर्व के कर्मों के परिणाम समझ, उनके परिणाम को समझ करके उन्होंने समता से सहन किया और इन कर्मों के बंधनों को सदा के लिए काट दिया। यही मार्गदर्शन जो इस मार्ग पर चलने वाले दूसरे साधक हैं उनके लिए भी यही मार्गदर्शन है। कहा जाता है जो जीव ऐसे अपने आप को नहीं संभालते तो वो स्कंधक आचार्य के समान कैसे फिर इस संसार में भटक जाते हैं। आराधकता के स्थान पर विराधकता उनके गले पड़ती है, जिससे अपना पीछा छुड़ाना, अपने आप को छुड़ाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये चिंतन जो है इस आत्मा का मार्गदर्शन करता है, और कितने जीव जो है वो अपने आप को संभालते हैं और संसार को पार कर जाते हैं। तो इसलिए साधक को मुमुक्षु आत्मा के लिए निर्देश है, आय चक्षु दीर्घदर्शी बने। जब तक दीर्घदर्शी नहीं बनेगा तब तक इस दलदल को पार भी नहीं कर सकेगा। ये काम भोगों की दलदल आई, जहां पर इंद्रियों के विषय है, जहां पर वासना का क्षेत्र है, जहां पर बैर विरोध का क्षेत्र है,
क्योंकि जहां पर अनुकूल काम भोग होते हैं वहां पर प्रतिकूल भी तो शब्द रूप गंध रस स्पर्श होते हैं। अब जो ऐसा दीर्घ दृष्टि वाला है, लंबी सोच वाला है, जिसके ज्ञान में सोच में आगमों का गहन उसका प्रकाश हो रहा है और उस प्रकाश के सहारे चिंतन करते समता की आराधना साधना करते साधक जो है मोक्ष मार्ग पर आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए कहा है, पहला कहा है आयत चक्षु। आयत चक्षु में कहा, आयत चक्षु में जिसमें भूत वर्तमान भविष्य के संबंध में सोचना, कर्म भोगते समय या किसी और को देखते समय तीनों कालों के ऊपर ध्यान डालना। कोई संसार के मानव सुखों को भी भोग रहा है तो वहां पर ये सोचना कि ये पूर्व जन्म की इसकी पुण्य प्रकृति का परिणाम है। यदि ये ऐसे ही संसार के सुखों में फंसा रहा, धर्म से दूर रहा, तो ऐसे जीवों की भी दुर्गति अवश्य है। और यदि उन जीवों ने उन काम भोगों की दलदल को पार करके संयम 18 पापों के त्यागी बन जाते हैं, साधु जीवन या श्रावक जीवन में आ जाते हैं, फिर भी वो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ये अच्छा और बुरा चिंतन जो है, मतलब इनके संबंध में इन सब की ओर ध्यान देने वाला आत्मा जो है आयत चक्षु है। फिर इसके आगे कहा है लोग लोग विपस्सी, लोग विपस्सी, लोग विपश्यई। तो कहा है कि लोक को विशेष प्रकार से जो देखता है, लोकम विशेषण पश्यति इति लोक विपश्यई। तो कहा जाता है लोक का विशेष दृष्टा, विशेषण से भी उपसर्ग आ गई और पश्य दृश्य धातु से दृश्य धातु को पश्य आदेश हो गया। तो इस प्रकार कहा है कि लोक का विशेष रूप से दर्शन करने वाला। अब ये लोक जो है, एक तो द्रव्य दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से ये जो 14 राज्य प्रमाण लोक है, आगम आगम ज्ञान का सहारा लेकर के संस्थान विषय का ध्यान इस क्षेत्र में आकर के धर्म ध्यान का जो चौथा भेद संस्थान विषय है उसके अंदर जब ध्यान करता है तो इस सारे लोक का दर्शन करता है, देखता है। ये जितनी सातों नरके हैं, नरकावास है, नरक नारकी है, नरक पृथ्वियां है, घनोदधी है, घनवात है, तनुवात है, अवकाश अंतर है, इन सब की ओर ध्यान देता है। और त्रियंश गति में कैसे चारों ओर, ये तो अधोलोक मध्य लोक में जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक, और उसके आगे वेदिका के आगे खनोदती बले, घनवात बले, तनुवात बले, और उसके आगे कैसे आलोक प्रारंभ होता है। ऊपर देखें तो ज्योतिषियों का लोक और उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक, पहले दूसरे देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध महाविमान तक, और उसके आगे सिद्ध शिला और सिद्ध भगवान लोक आगर में। तो ये सारा ध्यान जो है तीनों लोकों का, और इसके आगे चारों गतियों के जीवों को ध्यान में रख करके ध्यान करना, कैसे जीव नर गति के अंदर गमन करते हैं, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। कहीं पर अतिशय पाप है और कहीं पर अतिशय पुण्य है, और कहीं पर मिश्र रूप में है, कहीं पुण्य ज्यादा है पाप का उदय कम है, कहीं पर पाप का उदय ज्यादा है पुण्य का उदय कम। तो ये सारा जो है कैसे कैसे संसार के अंदर जीव जो है कर्म बंधन करते हैं और कर्मों का भुगतान करते हैं। तो कहा जाता है कि ये 14 राजू लोग, और इसमें कर्मों के संबंध में कैसे कर्म के अधीन होकर के जीव अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा,
कषायों के संबंध में और विषयों के लोक में इनके परिणामों की ओर भी ध्यान देना। कषायों का अंततः परिणाम क्या है और इन विषयों का अंततः परिणाम क्या है, कहा है इन सब को यथार्थ रूप से जानता है और अपने आप को बचाता है, उसी के संबंध में कहा जाएगा कि ये लोक का विशेष दर्शन करने वाला है, लोक के स्वरूप को समझने वाला है, कर्म की गति को, कर्म के स्वरूप को, कषायों को, विषयों के संबंध में जानने वाला है। तो ऐसी आत्मा को लोक विपश्ययी कहा जाता है। और कहा जाता है कि ध्यान के क्षेत्र में भी लोक के संबंध में विशेष रूप से ध्यान करना, और इसी के संबंध में ध्यान करने वाले कह देते हैं जो विपस्सी जो है विपश्यना का रूप है, और जिसको प्रेक्षा का रूप दे दिया है, अनुप्रेक्षण का रूप दे दिया है, समीक्षण का किसी ने रूप दिया, किसी ने कैसा दिया, ये शब्द ही है उनके मूल में। तो कहा जाता है इसके संबंध में ध्यान में श्वास की प्रेक्षा, शरीर की प्रेक्षा, श्वास की ओर ध्यान लगाना, अपने शरीर के अंगोपांगों की ओर ध्यान लगाना। जिस समय एक स्थान पर ध्यान लगाते हैं तो कैसे जीव जो है समस्त संसार के दूसरे चिंतनों से मुक्त हो जाता है। तो कहा जाता है लोक विवशी, लोक के स्वरूप के संबंध में चिंतन करना, विचार करने वाला जो है लोक विपश्ययी साधक है। आगे फरमाया है ऐसा जीव आयत चक्षु दीर्घ दृष्टि वाला, और दूसरा लोक विपस्सी, लोक के स्वरूप को विशेष रूप से जानने वाला, ऐसी आत्मा जिसने 18 पापों का परित्याग कर दिया है, साधना के मार्ग पर निराबाध गति से चल रहा है। तो ऐसा जीव जब उसके ज्ञान का विकास होता है, जब उसके आभिनिवोधि ज्ञान कहें, चाहे श्रुत ज्ञान कहें, चाहे अवधि ज्ञान कहें, मन प्रयोग ज्ञान कहें, सदमस्त अवस्था में इन ज्ञानों का विस्तार होता है। आभिनिवोधि ज्ञान में प्रज्ञा, इंद्रियों के बल जे बढ़ जाते हैं और पदार्थों को बड़े सूक्ष्म रूप से ग्रहण करता है और उनके स्वरूप को, अच्छे बुरे स्वरूप को समझता है, और उस समझ के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। जहां आत्मा का भला हो, आत्मा का कल्याण हो, कर्म बंधन टूटे, संबर हो, उस चिंता, उस क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है, और जहां इनकी वृद्धि होती है कर्म बंधनों की, उस ओर से अपने आप को निवृत्त कर लेता है, पीछे हटा देता है। ऐसे ही श्रुत ज्ञान का अभ्यास करने वाला श्रुत ज्ञान के माध्यम से इस सारे लोक को, लोक में रहने वाले प्राणियों को, उनके कर्मों के स्वरूप को और अपने संबंध में विशेष करके जान लेता है। और अवधि ज्ञान वाला भी जब उनका अवधि बढ़ता है तो वह भी उसका भी ज्ञान बढ़ता जाता है। मन पर ज्ञान का से मन की पर्यायों को जानना, और केवल ज्ञान के द्वारा तो सब कुछ साक्षात हो जाता है। तो कहा है कि ऐसा साधक जो आयत चक्षु है, लोक के स्वरूप को विशेष प्रकार से जानने वाला है, तो ऐसा जीव अहो भागं लोगस अहो भागं जानाई, लोक के अधो भाग को जानता है। ऊर्ध्व भागं जानाई, लोक के ऊर्ध्व भाग को जानता है। तिर्यंग भागं जानाई, वह लोक के तिरछे भाग को जानता है। तो एक ऐसा चिंतन है कि कितने जीव जब उनके अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होता है, तो कितने जीव ऐसे हैं जिनका अधोलोक की ओर ज्ञान का विस्तार ज्यादा होता है, कितने जीव ऐसे हैं जिनका ऊर्ध्व लोक की ओर ज्ञान का विस्तार ज्यादा होता है, और कितने जीव ऐसे हैं जिसका लोक के तिरछे भाग की ओर विस्तार ज्यादा होता है। मतलब जैसा जैसा विशेष अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हुआ है, उसी के अनुसार जीव की प्रवृत्ति होती है।
तो कहा जाता है लोक के अधोभाग को जानता है, ऊर्ध्व भाग को जानता है, और तिर्षय, तिर्षय मतलब चारों दिशाएं, पूरब है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर दिशाएं, विदिशाएं है, अंतर है, इन और उनकी दृष्टि फैलती है, जानता है, देखता है। तो कहा कि वह जे भी देखता है गढ़िये लोय अणुपर्यट माणे, गढ़िये लोय जो काम भोगों के अंदर गृद्ध है, जो जीव 18 पापों का आचरण कर रहे हैं, ऐसा लोय, ऐसे जीव जो है अणु पर्यट माणे, कैसे वो संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि जब ज्ञान अतिशय रूप में मतलब अत्यंत बढ़ जाता है, मानो नरकों की ओर ध्यान जाता है, तो नारकियों को भी देखते हैं। जब नारकियों की ओर देखते हैं तो उनके पूर्व अतीत की ओर भी ध्यान जाता है, इन्होंने कैसे कर्म किए हैं, और वो कैसे कर्म किए हैं वे भी उनकी दृष्टि से बाहर नहीं रहते। अब उनको जाना है तो जिस साक्षात अनुभव में आता है कि देखो कैसे अशुभ कर्मों का कितना प्रगाढ़ दुखदायी परिणाम है, ये मैं सामने देख रहा हूँ। और यदि ऊर्ध्व लोक की ओर ध्यान जाता है तो वहां पर ये भी देखते हैं कि देवता अपने पूर्व अर्जित पुण्य प्रकृति का कैसे उपभोग कर रहे हैं, और उनकी नजरों में ये भी आ जाता है कि पूर्व में इन्होंने, जैसे आता किंग दच्चा, किंग भुच्चा, किंग किच्चा, किंग समाय रिता, क्या इन्होंने सुपात्र दान दिया, कौन से व्रत का पालन किया, कौन सी तपस्या की, कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया जिसके कारण से ये देवता देवियों के रूप में जन्मे हैं। तो उनका पूर्व जन्म उनके ध्यान में आ जाता है, और उसके साथ ये भी देखते हैं कि इनकी पुण्य प्रकृति कितनी है, साधारण व्यक्ति जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन ये भी निश्चित है एक दिन इस पुण्य प्रकृति का अंत आएगा, जहाँ के निवास का अंत होगा, और बिना इच्छा के इन जीवों को इन स्थानों को छोड़ करके जाना होगा। कहाँ जाएंगे, जैसी जैसी उनकी उनकी परिणाम, उनके परिणाम है, उनके अध्यवसाय है, जैसे उनके कर्म है, उस अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से वह भी उनकी नजरों में आ जाता है। और तिरछे लोक में जहाँ पर त्रियंचों की प्रधानता है, जहाँ पर बाणव्यंतर ज्योतिषी लोक हैं, और इस तिरछे लोक में मनुष्य लोक भी है। जब ईश्वर उनकी दृष्टि जाती है तो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा इनके भी भूत वर्तमान भविष्य को सामने देखने लग जाते हैं। और ऐसे समय में आत्मा के अंदर वैराग्य भावनाएं जागृत होती हैं, क्योंकि संयम तप में है, धर्म ध्यान के संस्कार प्रबल हैं। अब सोचते हैं विषयों का परिणाम कितना कड़वा है, ये साक्षात नारकी जीवों को देख करके हमें एहसास हो रहा है। संयम तप का परिणाम, भौतिक परिणाम कितना मधुर है, वो देवलोकों में उन जीवों को देख करके हमें एहसास होता है। और मिश्रित परिणाम जो है इस मध्य लोक के वासी जीवों को देख करके होता है। अब उनके सामने ये भी आ जाता है संयम तप का चरम और परम जो परिणाम है वह तो कर्म क्षय है। जब आत्मा के कर्म क्षय होंगे तभी आत्मा को शाश्वत समाधि की प्राप्ति होगी। ऐसे चिंतन के द्वारा वे अपने अंदर संस्कार, धर्म के संस्कारों को, ज्ञान के संस्कारों को, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के संस्कारों को मजबूत बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। तो कहा जाता है ऐसे जो काम भोगों के अंदर जो गृद्ध जिस संसार के जीव हैं, कैसे वो परिभ्रमण कर रहे हैं, वे भी उनकी नजरों में आ जाते हैं। कैसे संधिंग बीता बीता इह मच्येहि, इह मच्येहि, इस लोक में, इस मनुष्य लोक में संधिंग बीता, जो कितना दुर्लभ अवसर इस आत्मा को मिला है इस मनुष्य जन्म को पा करके। यदि आत्मा धर्ममय जीवन को अपना लेता है
तो जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को काट करके कितने जीव सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं और कितने जीव संसार को सीमित कर लेते हैं। और सीमित होने के साथ साथ जब जीवन समाप्त होता है तो देवलोकों में जाते हैं। लेकिन जहाँ की निर्मल साधना के कारण से उनकी वहां के काम भोगों में कोई आसक्ति मूर्छा लगाव नहीं होता और वहां पर भी कमल पत्थर के समान निर्लिप्त रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अरिहंत भगवंतों की भक्ति, उनके दर्शन, उनके प्रवचन सुनना, धर्म प्रभावना में सहयोगी बनना, ऐसी भावनाओं के द्वारा अपने उस जीवन को सार्थक करते हैं। और धर्म के संस्कारों से रंगे रहने के कारण से जब उनका भाव पूर्ण होता है तो मनुष्य जन्म में आ करके उन्हें प्रतिबोध पा करके इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए कर्मों के बंधनों का क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति के अधिकारी बन जाते हैं। तो कहा इस संधि को, जो मनुष्य जन्म में आत्मा को मनुष्य जन्म मिला है, इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र तप की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जान करके इस आत्मा को काम भोगों को छोड़ना और छोड़ने के पश्चात इस दलदल से निकल करके मोक्ष मार्ग में साधु जीवन में आना, संयम तप की आराधना करना। ऐसा करके जो जीव इसमें समर्थ नहीं है, वे श्रावक जीवन को अपना करके अपने जीवन को सार्थक सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है जो इन 18 पापों को छोड़ देते हैं, काम भोगों का परित्याग करके इस त्याग में जीवन में आते हैं, तो ऐसों के लिए कहा है एस वीरे प्रशंसीय, ऐसी वीर आत्मा उनकी प्रशंसा की जाती है, उनकी हम अनुमोदना करते हैं जिन्होंने 18 पापों को काम भोगों की दलदल को पार किया और संयम मार्ग में आए और संयम मार्ग में आकर के जे बद्धे पड़ी मोय आई, जो इन काम भोगों की आसक्ति से जो बंधे हुए हैं, जो कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, जो बैर विरोध आसक्ति से बंधे हुए हैं, ऐसे जीवों को जो पड़ी मोयाई, जो आत्मा उपदेश आदि के द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन सुना करके उनको इन 18 पापों से काम भोगों की आसक्ति से बचाते हैं, छुड़ाते हैं। कहा कि ऐसे वीर, ऐसे वीर क्या है, प्रशंसनीय है। और आगे कहा है कि जहां अंतो तहां बाहिं, जहां बाहिं तहां अंतो। इसका एक अर्थ है कि जैसे ऐसे निर्ग्रंथ जो जिनकी प्रशंसा की गई है, प्रशंसा कर, और कहा कि जो दूसरे बंदे हुओं को छुड़ाते हैं, ऐसे महापुरुषों का जीवन कितना पावन होता है। जहां अंतो तहां बाहिं, जैसा उनका हृदय पवित्र है ऐसे उनकी बाहर की क्रियाएं भी पवित्र है, उनमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। जैसे बाहर की उनकी क्रियाएं पवित्र है, पाप कर्मों से मुक्त है, ऐसे उनका हृदय भी क्या है, पाप कर्मों से मुक्त है। मतलब ऐसे जीवों के लिए कहा जाता है जैसे शरद ऋतु में पानी जो है अत्यंत निर्मल हो जाता है, ऐसे ही जिनका हृदय पवित्र है। और दूसरी बात कही है शरीर को लेकर के, जहां अंतो तहां बाहिं, जहां बाहिं तहां अंतो, जहां अंतो, जैसे शरीर अंदर देखा जाए, इस शरीर की अनुप्रेक्षा की जाए, ध्यान दिया जाए, तो ये शरीर कैसे मल मूत्र आदि से भरा हुआ है। कहा जैसे अंदर है तहां बाहिं, ऐसे बाहर भी है। जितने भी शरीर के द्वार हैं, सबसे क्या है, मल ही बहता है, अशुद्ध चीजें बहती हैं। तो कहा जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। जहां बाहिं तहां अंतो, जैसे जो शरीर बाहर से अशुचिमय है, ऐसे अंदर से भी अशुचिमय है। जहां पर 12 भावनाओं को देखा जाए, तो जहां पर अशुचि भावना का चिंतन किया गया है,
कि इस शरीर के प्रति संसार के लोग कितना मोह रखते हैं, लेकिन इस शरीर की आंतरिक दशा क्या है, बाहर की दशा क्या है। कितना भी इस शरीर को बाहर से साफ किया जाए, सजाया जाए, लेकिन एक दो दिन के बाद ही इस शरीर की क्या दशा हो जाती है। ये कोई आंखों से ओझल करने वाली बात नहीं है, सामने ही है। तो कहा जाता है इन सब बातों को देख करके कहा कि चाहे जो शरीर अपवित्र है, लेकिन इस अपवित्र शरीर के अंदर रह करके भी हम ऐसी साधना कर सकते हैं, उस साधना के बल से हम अपने जन्म जन्म को सार्थक कर सकते हैं, आठों कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जा सकते हैं। तो ये इसका सदुपयोग है। और जो सदुपयोग नहीं करते, इसके द्वारा काम भोगों की दलदल में फंसे सारा पापों का आचरण करते हैं, तो ऐसे जीव कैसे संसार की वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं। आगे बताया है अंतो अंतो पुई देहंतराणी, इस शरीर की अनुप्रेक्षा करते हुए चिंतन करते, कहा कितना इस शरीर के अंदर धंसा जाए, जहां पर शारीरिक पौद्गलिक जो है वो अपवित्रता ही आएगी। कहा कितनी हैरानी की बात है, यदि इस शरीर को पवित्र कहें तो कहा जाता है कि शरीर के किसी भी अंग से कोई भी वस्तु लग जाती है तो कैसे वो दूषित हो जाती है। और कहा जाता है जीव आदि जिस पदार्थ को लग जाए उसको भी जूठा कह करके छोड़ देते हैं। और यदि खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाए, वमन हो जाए, तो उस पदार्थ को कितना अपवित्र माना जाता है। अब उसको खाना तो दूर रहा, कहा उसको हाथ लगाने में भी घृणा का अनुभव करते हैं। तो कहा जिसके संपर्क, थोड़े से संपर्क से वो पवित्र पदार्थ भी अशुद्ध हो गया, तो ये शरीर पवित्र कहाँ से रहा। लेकिन इसकी सार्थकता जो है वो साधना के द्वारा संयम तप के अंदर है। आगे पर कहा कि पास आई ऐसे देखता है, इस देह की अवस्था को, अंतर की अवस्था को, बाहर की अवस्था को आत्मा देखता। कौन देखता है? जो पहले ही दो शब्द आए हैं, आयत चक्षु और लोक को विशेष प्रकार से देखने वाला, ऐसी आत्मा ही देखती है। क्या पुडो भी ये पृथक पृथक सवंताई, ये जितने भी शरीर के द्वार हैं सारे कैसे हैं? नौ के नौ द्वारों से मल का ही स्राव होता है। इसलिए पंडिये पढ़ी ले हाय, पंडिये पंडित पुरुष क्या करे? पढ़ी ले हाय, इसका अवलोकन करे, इसको देखे, इसके स्वरूप को समझे, और समझ करके संसार के प्रति जो आसक्ति है उस ओर ध्यान जाता है, उस ध्यान को हटाए, और जो आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है उस मार्ग को स्वीकार करके इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पावपनाशण, मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री कतारि मंगलम, रिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य